एक बार देवी पार्वती भगवान शिव के पास आईं और उनके समक्ष एक जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, हे स्वामी, आपने इस सृष्टि की रचना की है। आप ही वह महादेव हैं जिन्होंने स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि संसार में गर्भ धारण का कार्य केवल स्त्रियों के हिस्से में ही क्यों आया है? स्त्रियों को ही इस अत्यधिक पीड़ा और कष्ट को सहन करने का दायित्व क्यों मिला है? ऐसा क्यों है कि गर्भ की उत्पत्ति और पालन का भार केवल स्त्रियां ही उठाती हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें। पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने यह अत्यंत उचित और गूढ़ प्रश्न किया है। सच में यह जानना महत्वपूर्ण है कि गर्भधारण और उसे पालने का कष्ट केवल स्त्रियों को क्यों सहन करना पड़ता है। इस संसार में जितने भी कष्ट और पीड़ाएं हैं, उनमें से गर्भधारण का कष्ट सबसे अधिक होता है। गर्भधारण करने के समय स्त्रियों को जो पीड़ा और संघर्ष सहना पड़ता है, वह अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इसके पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा है। आज मैं आपको इस रहस्य से अवगत कराता हूं। हे देवी, यह कथा उन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है जो इसे सुनती या सुनाती हैं। इस कथा का श्रवण करने से स्त्रियां अत्यंत गुणवान और रूपवान संतान की प्राप्ति करती हैं। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनें, क्योंकि इसमें सृष्टि और स्त्रीत्व के उस अद्भुत रहस्य का वर्णन है जो आपको संतोष और ज्ञान प्रदान करेगा। देवी पार्वती ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ आपकी वाणी को सुनूंगी। कृपया मुझे इस रहस्य को विस्तार से समझाने की कृपा करें। इस प्रकार भगवान शिव ने उस प्राचीन कथा को देवी पार्वती के समक्ष विस्तार से सुनाना आरंभ किया। पार्वती, मैं तुम्हें पुलत से महर्षि की अद्भुत कथा सुनाता हूं। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य मानसिक शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ किया, तब उनके मानस पुत्रों का जन्म हुआ। महर्षि पुलत्स्य का जन्म ब्रह्मा जी की मानसिक शक्ति से हुआ था और वे अपनी दिव्यता और तपस्या के लिए विशेष रूप से विख्यात थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने ज्ञान और तपस्या का स्रोत बनाते हुए चारों वेदों के अध्ययन का वरदान दिया। महर्षि पुलत्स्य अपनी विनम्रता, धैर्य और असीम ज्ञान के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए मार्गदर्शक बना रहा था। ब्रह्मा जी ने महर्षि पुलत्स्य को पृथ्वी पर भेजते समय कहा था, हे पुलत्स्य, तुम ज्ञान, धर्म और तपस्या के प्रतीक हो। मैं तुम्हें पृथ्वी पर भेजता हूं, जहां तुम मानवों और अन्य प्राणियों को ज्ञान का मार्ग दिखाओगे और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करोगे। इस आदेश को सुनकर महर्षि पुलत्स्य ने विनम्रता से स्वीकार किया और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए पृथ्वी पर आगमन किया। सुमेरु पर्वत पर महर्षि पुलत्स्य अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रखर और दिव्य थी कि उसके प्रभाव से सारा वातावरण शांत और पवित्र हो गया था। लेकिन राक्षस और अप्सराएं अपनी दुष्टता और अहंकार के कारण बार बार उनकी तपस्या में बाधा डालने का प्रयास करते थे। एक दिन जब महर्षि पुलत्स्य ध्यान मग्न थे और उनका तप अपने चरम पर था, तभी कुछ राक्षसों और अप्सराओं ने पुनः वहां आकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से हंसने लगे, अपमानजनक बातें कहने लगे और अपने नृत्य और संगीत से महर्षि का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हे महर्षि, तुम्हारी यह तपस्या कितने दिनों तक चलेगी? क्या तुम अपने इस तप से हमें डरा सकते हो? क्यों न तुम इसे छोड़कर हमारी तरह भोग विलास का जीवन जी लो? अप्सराएं मुस्कुराते हुए, हे महर्षि, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि संसार के सुखों का त्याग करना मूर्खता है? आओ, हमारे साथ आनंद मनाओ। उनकी इस प्रकार की उपद्रवी हरकतों ने महर्षि पुलत्स्य के धैर्य की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन इस बार उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। महर्षि पुलत्स्य का तेजस्वी चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनके भीतर का संयम अब टूट चुका था। उनकी गहरी और गंभीर आवाज से सारा पर्वत गूंज उठा। पुलत्स्य गर्जन स्वर में, अत्याचारी राक्षसों और दुष्ट अप्सराओं, मैंने बार बार तुम्हारे इन उपद्रवों को सहा है, लेकिन अब तुम्हारी सीमा समाप्त हो गई है। मेरी तपस्या का यह स्थान पवित्र है और इसे अपवित्र करने का तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ जाएगा। अब मैं तुम्हें ऐसा श्राप देता हूं कि जो भी मेरे आश्रम क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह गर्भवती हो जाएगा। यह मेरा कठोर निर्णय है। अब देखता हूं कौन मेरी तपस्या में विघ्न डालने का साहस करता है। महर्षि पुलत्स्य के इन शब्दों ने मानो एक दिव्य ऊर्जा का संचार कर दिया। उनके श्राप की शक्ति ने सुमेरु पर्वत
और उसके आसपास के क्षेत्र को बदल दिया। यह श्राप सुनते ही राक्षस और अप्सराएं भयभीत हो गए। उनकी हंसी और उपहास तुरंत थम गया। वे महर्षि पुलत से क्रोध और श्राप की शक्ति को समझ गए। उनके चेहरे पर भय की रेखाएं साफ झलक रही थीं। अपनी जान बचाने और श्राप से बचने के लिए राक्षस और अप्सराएं तुरंत वहां से भाग गए। उन्होंने सुमेरु पर्वत के आसपास कभी न आने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद महर्षि पुलत्स्य का आश्रम पूर्णतः शांत और पवित्र हो गया। उनके श्राप ने उन्हें ध्यान और साधना में विघ्न डालने वालों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन इसी श्राप के कारण एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में एक नई कथा का जन्म दिया। महर्षि तृणबिंदु, जो एक अत्यंत सिद्ध और तपस्वी महर्षि थे, अपनी पुत्री हविर्भू के साथ पास की एक शांत पहाड़ी पर रहते थे। महर्षि तृणबिंदु का आश्रम एक दूरस्थ स्थान पर था, जहां वे अपनी तपस्या और साधना में लीन रहते थे। उनकी पुत्री हविर्भू भी अत्यंत गुणवान और पवित्र थी, जो हमेशा अपने पिता के साथ तपस्या और पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन हविर्भू अपने दिनचर्या के अनुसार पूजा के लिए पुष्प लेने निकली। उनका उद्देश्य केवल फूलों को इकट्ठा करना था, ताकि वह अपने पिता के साथ पूजा कर सके। जब हविर्भू फूल तोड़ते हुए चली जा रही थीं, तो अचानक उनका मार्ग बदलते हुए वह महर्षि पुलत्स्य के आश्रम के समीप पहुंच गईं। उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि वह महर्षि पुलत्स्य के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने आश्रम के क्षेत्र में कदम रखा, एक अजीब सा एहसास हुआ। हविर्भू ने अचानक अपने शरीर में बदलाव महसूस किया और उन्हें यह समझ में आया कि कुछ बहुत अनहोनी हो रही है। हविर्भू को यह समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया। वह घबराई हुई आवाज में बोली, हविर्भू, घबराई हुई, यह क्या हो गया? मुझे ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? मैं तो केवल पूजा के लिए फूल लेने आई थी, लेकिन मुझे तो अचानक ही इस तरह का अनुभव हो रहा है। हविर्भू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बुरी तरह से भयभीत हो गईं और इस रहस्यमय घटना के कारण परेशान हो गईं। उन्होंने दौड़ते हुए अपनी सहेलियों के पास जाकर घटना के बारे में बताया। हविर्भू हड़बड़ी में, सहेलियों, कुछ बहुत अजीब हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं गर्भवती हो गई हूं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनकी सहेलियां भी आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि हविर्भू को इस स्थिति में देखकर वे सब भी हैरान थीं। कुछ पल के लिए तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन हविर्भू की घबराई हुई अवस्था देखकर उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें महर्षि तृणबिंदु के पास जाना चाहिए, जो उनकी परम श्रद्धा के पात्र और अत्यंत बुद्धिमान पिता थे। सहेलियां हविर्भू को उनके पिता के पास ले आईं। महर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या में लीन थे, लेकिन जब उनकी पुत्री और सहेलियां घबराई हुई अवस्था में उनके पास पहुंचीं, तो उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या छोड़ दी और उन्हें शांतिपूर्वक पूछा, महर्षि तृणबिंदु, धैर्य से, क्या हुआ बेटा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हविर्भू ने अपनी सारी घबराहट और असमंजस को शांत करते हुए अपनी पूरी घटना उनके सामने रखी। उन्होंने बताया कि वह पूजा के लिए फूल लेने गई थीं और अनजाने में महर्षि पुलत्स्य के आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर गईं, जिसके कारण उन्हें अचानक गर्भवती होने का अनुभव हुआ। महर्षि तृणबिंदु ने हविर्भू की पूरी बात सुनी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि यह घटना महर्षि पुलत्स्य द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुई है। वह गहरे विचार में डूब गए और बोले, हे बेटी, तुमने अनजाने में महर्षि पुलत्स्य के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश किया और उनके द्वारा दिया गया श्राप तुम्हारे ऊपर लागू हो गया। यह स्थिति हमारे लिए बहुत विचित्र और कठिन है, लेकिन अब हमें इस स्थिति का समाधान निकालना होगा। महर्षि तृणबिंदु अपने ज्ञान और विवेक से यह समझ गए कि अब उनकी पुत्री को महर्षि पुलत्स्य के पास ले जाकर उनसे क्षमा याचना करनी होगी। महर्षि तृणबिंदु अपनी पुत्री हविर्भू की विचलित स्थिति को देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। उनका दिल भारी हो गया, क्योंकि वह जानते थे कि यह घटना एक बहुत ही गंभीर और अप्रत्याशित स्थिति का परिणाम है। उन्हें यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि हविर्भू ने अनजाने में महर्षि पुलत्स्य के श्राप का सामना किया है। वह जानते थे कि केवल महर्षि पुलत्स्य की कृपा से ही हविर्भू इस परिस्थिति से मुक्त हो सकती हैं। महर्षि तृणबिंदु अपनी पुत्री हविर्भू को लेकर तुरंत ही महर्षि पुलत्स्य के आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वह महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पहुंचे, महर्षि तृणबिंदु ने अपनी पुत्री हविर्भू को शांति से खड़ा किया और महर्षि पुलत्स्य की उपस्थिति में पूरी विनम्रता से अपना अभिवादन किया। उन्होंने न केवल अपने शब्दों से, बल्कि अपनी पूरी आस्था और श्रद्धा से महर्षि पुलत्स्य को प्रणाम किया। महर्षि तृणबिंदु विनम्र स्वर में, महर्षि पुलत्स्य, आपके दिव्य आश्रम के पास आने के कारण
मेरी पुत्री ने अनजाने में आपके श्राप को ग्रहण कर लिया है। वह निर्दोष है और उसने जानबूझकर इस स्थान पर प्रवेश नहीं किया था। कृपया इस घटना को क्षमा करें। इस बच्ची के साथ कोई अन्याय न हो। तृणबिंदु की विनम्र प्रार्थना और उनकी पुत्री हविर्भू की स्थिति को सुनकर कुछ देर के लिए मौन हो गए। उनकी दृष्टि में एक गहरी सोच की लहर दौड़ी और वह यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस असाधारण परिस्थिति का समाधान निकाला जाए, जो न केवल तृणबिंदु की पुत्री के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। महर्षि पुलत से गंभीर स्वर में, तृणबिंदु, तुम्हारी पुत्री ने अनजाने में मेरे श्राप का सामना किया है और यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है और इस कारण से इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। महर्षि पुलत्से का मन विचारों में डूबा था, क्योंकि उन्होंने इस श्राप को देने के बाद कभी यह नहीं सोचा था कि इसकी गंभीरता क्या होगी और एक अनजानी स्त्री इसके परिणाम स्वरूप कैसे प्रभावित होगी। हालांकि महर्षि पुलत्से सहज और दयालु स्वर में, इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया है कि यह संसार के संतुलन के लिए एक नई दिशा का संकेत हो सकता है। अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इससे न केवल तुम्हारा मान बना रहेगा बल्कि यह एक पवित्र संबंध भी उत्पन्न होगा जो भविष्य में एक महान उद्देश्य की पूर्ति करेगा। महर्षि पुलत्से हविर्भू से, हे देवी हविर्भू, तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी निष्ठा और समर्पण से ही तुम्हें यह वरदान प्राप्त हुआ है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं और इस समर्पण के साथ तुम मेरे आश्रम में रहकर मेरे साथ कई पवित्र कार्यों में भाग लोगी। महर्षि पुलत्से की बातें सुनकर हविर्भू के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्होंने अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुका लिया और महर्षि पुलत्से के आदेश को स्वीकार किया। हविर्भू नम्रता से, महर्षि, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे इस दिव्य निर्णय के लिए धन्यवाद। मैं आपके आदेश का पालन करूंगी और आपके साथ इस नए जीवन की शुरुआत करूंगी। महर्षि पुलत्से और हविर्भू के इस पवित्र विवाह से एक नया अध्याय शुरू हुआ। हविर्भू ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ महर्षि पुलत्से की सेवा करना शुरू किया। उनका जीवन अब एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित हो गया था। हे देवी हविर्भू, तुमने मुझे अपनी सेवा और भक्ति से अत्यंत संतुष्ट किया है। तुमने मेरे साथ वेदों का श्रवण किया है और तुम्हारी साधना में जो निष्ठा और तपस्या है वह अद्वितीय है। इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं। तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञाता होगा और वह समस्त संसार में प्रसिद्ध होगा। वह महान कार्य करेगा और पूरे ब्रह्मांड में उसका नाम लिया जाएगा। कुछ समय बाद हविर्भू ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अद्वितीय गुणों और ज्ञान से पूर्ण था। वह बच्चा दिन रात वेदों का अध्ययन करता और उच्चतम ज्ञान प्राप्त करता। उसका नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा की मानसिक और शारीरिक स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी कि वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और संतुष्ट दिखाई देता था। उसकी दृष्टि में हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज थी। विश्रवा, जो महर्षि पुलत्से के आशीर्वाद से जन्मे थे, बहुत जल्द ही वेदों के गहरे अध्ययन में निपुण हो गए। वे न केवल वेदों के ज्ञाता थे बल्कि उन्होंने अन्य शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। वे एक महान तपस्वी और ज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। विश्रवा के ज्ञान और साधना ने पूरे ब्रह्मांड में एक नई रोशनी डाली। वह अपने पिता महर्षि पुलत्से की तरह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके भीतर एक विशेष प्रकार की शक्ति थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उनके उच्चतम ज्ञान ने उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया और जल्द ही उनका नाम हर जगह फैलने लगा। जब वह अपनी विद्वता में उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे, तब उनका विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री एडविला से हुआ। विश्रवा और एडविला का विवाह एक पवित्र और दिव्य संबंध था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को साझा किया। कुछ समय बाद एडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कुबेर रखा गया। कुबेर बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, शांत और बुद्धिमान था। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया कि वह भगवान ब्रह्मा के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक महान कार्य करेंगे। कुबेर ने बहुत समय तक कठोर तपस्या की। वह दिन रात भगवान ब्रह्मा की उपासना में लीन रहते थे। उनका ध्यान केवल एक ही उद्देश्य पर केंद्रित था, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना और उनसे वरदान प्राप्त करना। उनकी तपस्या और भक्ति ने भगवान ब्रह्मा को अत्यधिक प्रभावित किया। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर
कुबेर, तुम्हारी तपस्या और समर्पण को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तुम्हें धन का स्वामी बनाया जाएगा और तुम यक्षों के राजा के रूप में पूजित होगे। इसके साथ ही तुम्हें उत्तर दिशा का लोकपाल भी नियुक्त किया जाएगा। भगवान ब्रह्मा का यह वरदान कुबेर के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति के द्वारा न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक उच्च स्थान प्राप्त किया। भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त करने के बाद कुबेर ने यक्षों के राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। कुबेर का यह पद उन्हें न केवल दिव्य आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, बल्कि यह उनकी कठोर तपस्या और भक्ति का फल था। वह धन के स्वामी बने और उनका साम्राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। उनके राज्य में यक्षों और अप्सराओं का वास था और उनका कार्य था पृथ्वी और आकाश में शांति और समृद्धि बनाए रखना। कुबेर की शक्ति और वैभव पूरे ब्रह्मालोक में प्रसिद्ध हो गए थे। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी एक अत्यंत चतुर और रूपवती स्त्री थीं, लेकिन उनके मन में अक्सर लालच और स्वार्थ की भावना रहती थी। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए एक अद्भुत स्वर्ण की लंका बनाई, तब यह लंका न केवल सुंदरता में अपितु सामर्थ्य में भी अपूर्व थी। भगवान शिव ने इस स्वर्ण लंका को अपने सभी भक्तों के लिए एक वरदान के रूप में तैयार किया था। जब भगवान शिव ने विश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी को इस स्वर्ण लंका के गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया, तो यह एक शुभ अवसर था। लेकिन कैकसी का मन कुछ और ही सोचने लगा था। कैकसी विश्रवा से चतुराई से, यह लंका अद्भुत है विश्रवा, इतनी सुंदर और विशाल है, क्यों ना हम इसे अपने पास रख लें, इसे हमें मांग लेना चाहिए। यह भगवान शिव का अनमोल दान है और हम इसे अपना बना सकते हैं। कैकसी के मन में यह विचार आया और वह अपनी चतुराई से विश्रवा को लंका मांगने के लिए उकसाने लगी। विश्रवा, जो स्वभाव से तपस्वी और ज्ञानी थे, थोड़े असमंजस में पड़ गए, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी और भगवान शिव से लंका की मांग कर दी। भगवान शिव, जो अपने परम दानवीर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, ने बिना किसी आपत्ति के लंका उन्हें दे दी। भगवान शिव दया से, विश्रवा, तुम्हारे तप और भक्ति के कारण तुम्हें यह लंका प्राप्त हुई है, मैं इसे तुम्हें दान करता हूं। भगवान शिव ने विश्रवा और कैकसी को स्वर्ण लंका दे दी, लेकिन यह घटना माता पार्वती के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। वह जानती थीं कि कैकसी ने छल से यह लंका प्राप्त की थी। माता पार्वती ने अपने हृदय में क्रोध का आभास किया, क्योंकि कैकसी ने भगवान शिव के प्रत्यक्ष आदेश को नहीं माना था और उन्होंने छल से लंका की मांग की थी। माता पार्वती क्रोधित होकर, कैकसी, तुमने भगवान शिव के महान दान को छल से प्राप्त किया है। जिस लंका को तुमने धोखे से लिया है, वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी यह लंका कभी तुम्हारे काम नहीं आएगी और एक दिन यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगी। माता पार्वती का यह श्राप कैकसी के लिए एक चेतावनी था, जो आने वाले समय में सत्य सिद्ध होने वाला था। इस प्रकार कैकसी के कारण एक महान और अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने भविष्य में लंका के विनाश की नींव रखी, बल्कि आने वाले समय में उसके पुत्र रावण को भी इस लंका के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह श्राप उनके लिए एक भयानक संकेत था, जो भविष्य में उनके परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। विश्रवा, जो वेदों के महान ज्ञाता और तपस्वी थे, ने भगवान शिव से प्राप्त स्वर्ण लंका को अपने पुत्र कुबेर को सौंप दिया था। कुबेर, जो यक्षों के राजा और धन के स्वामी थे, ने इस लंका को अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी का पुत्र रावण, जो अत्यंत बलशाली और घमंडी था, लंका की साम्राज्य के प्रति अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा था। रावण का मन हर समय लंका को अपने कब्जे में करने के लिए लालायित रहता था। उसने अपने बल और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुबेर को डराया और उसे लंका से बाहर निकाल दिया। रावण ने स्वर्ण लंका को कब्जे में ले लिया और उसे अपना साम्राज्य बना लिया। अब लंका रावण के अधीन थी और उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी बढ़ गईं। रावण ने लंका को अपना साम्राज्य समझकर वहां अत्याचार और भ्रष्टाचार की नींव डाली। लेकिन रावण को यह नहीं पता था कि माता पार्वती का श्राप उसे और उसके साम्राज्य को नष्ट कर देगा। यह श्राप समय के साथ साकार हुआ। त्रेता युग में जब भगवान शिव के अवतार हनुमान जी धरती पर आए, तो उन्होंने रावण की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर रावण की लंका में आग लगा दी और देखते ही देखते पूरी लंका जलकर राख हो गई। भगवान शिव मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से बोले, हे देवी,
संसार में स्त्रियों के गर्भ धारण करने का कारण एक प्राचीन घटना और महर्षि पुलत्स्य के श्राप से जुड़ा हुआ है। यह श्राप अपने आप में एक अद्वितीय रहस्य है जो स्त्रियों के अद्भुत सहनशीलता और शक्ति का प्रतीक बन गया है। मैं आपको इसके पीछे छिपे रहस्य को विस्तार से समझाता हूं। महर्षि पुलत्स्य, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने उन्हें श्राप देने पर मजबूर कर दिया। महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भ धारण करने का उत्तरदायित्व प्राप्त करती हैं। यह कष्ट भरा दायित्व स्त्रियों को दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य भी था। ब्रह्मदेव ने यह सुनिश्चित किया कि स्त्रियों को यह कठिन जिम्मेदारी देते समय उन्हें विशेष गुणों और शक्तियों से सुसज्जित किया जाए। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया। स्त्रियों के भीतर दुख, कष्ट और पीड़ा को सहन करने की अद्भुत क्षमता भरी गई। इस सहनशीलता और धैर्य को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत कहा गया। ब्रह्मदेव ने यह भी सुनिश्चित किया कि स्त्रियां अपने बच्चे का लालन पालन कर सकें, इसलिए उन्होंने उनके हृदय में असीम ममता और प्रेम का भाव डाला। यही ममता और प्रेम उन्हें अपने बच्चों के प्रति समर्पित और निस्वार्थ बनाती है। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, यह सत्य है कि गर्भ धारण करना और उसे 9 महीने तक धारण करना स्त्रियों के लिए एक श्राप के समान प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह श्राप वास्तव में एक वरदान है। स्त्रियों के इस बलिदान और सहनशीलता ने उन्हें संसार की सबसे महान रचना बना दिया है। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, इस श्राप रूपी वरदान के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और इस संसार को जीवन देती है। उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हर हर महादेव लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।